तो प्रिय साथियां, आज के महान ग्रेट लीडर, मोटिवेशनल, हमें बहुत बहुत कुछ अपनी मधुर वाणी से हमें ज्ञान देने वाले श्रीमान हमारे बीच पधारने वाले हैं। तो प्रिय साथियां, मैं चाहूंगा सभी की जोरदार ताली के बीच डॉक्टर हुसैन सर, कम ऑन द स्टेज। एमजीआरडी रॉक स्टार में आपका तेजी से वंदन, अभिनंदन, स्वागत है। वेलकम सर, वेलकम वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम वेलकम most welcome. सर। Thank you so much. Thank you so much. Guys, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इस तरह के मंच पे बातें करते रहे, इतनी बढ़िया ट्रेनिंग्स होती है। थैंक यू पप्पू सर, बहुत अच्छा आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। शंभू शर्मा जी और हमारे बड़े भाई अतुल भाई और जितने भी हमारे बड़े बड़े लीडर्स यहाँ मौजूद है, नाम लूंगा तो काफी लंबी लिस्ट है मेरी, जिसमें मैं आपको एक एक करके गिनाऊंगा। तो मैं आज जो ये मेरा ट्रेनिंग जो है, आप लोगों ने इससे पहले इस तरह की ट्रेनिंग्स तो दी है आप लोगों को, और मैंने आप लोगों को हर तरह की ट्रेनिंग्स दी है। बट जो ट्रेनिंग्स मैं आज देने जा रहा हूँ, शायद ये ट्रेनिंग्स जिंदगी में आपको दोबारा ना मिले, क्योंकि ये पेड ट्रेनिंग्स होती है मेरी। और मैंने एक वचन दिया है कि हर वो गरीब इंसान अब स्पीकर बनेगा, क्योंकि जो ट्रेनिंग्स मैं आज देने जा रहा हूँ ना, वो ट्रेनिंग्स आपको एक तो यूनिक दिखेगी, और आपको हुसैन भी यूनिक ही दिखेगा इस ट्रेनिंग्स में। और आप डायरी पेन के साथ इस ट्रेनिंग में बैठिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि ये ट्रेनिंग्स लेने के लिए लोग पे करते हैं। बट थैंक्स टू रोबो के आपको मैं यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग्स दे रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ रोबो की बदौलत है। और आज की ट्रेनिंग से मैं आपको इतना बता देता हूँ, अभी मैंने ट्रेनिंग की शुरुआत नहीं की है, लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी शायद आवाज आ रही होगी, एम आई राइट? तो जो ट्रेनिंग्स आज मैं देने जा रहा हूँ, ये ट्रेनिंग से आपके इफ बट नॉट वाई ये सब तो क्लियर होंगे, लेकिन आपको रियलिटी से रूबरू करा दूंगा कि ग्राउंड क्या होता है, ऊपर बैठ करके क्या होता है, और हमको एक्चुअल में क्या करना चाहिए, ये इंडस्ट्री एक्चुअल में है क्या, हमको सक्सेस क्यों नहीं मिल रही है। आपकी अपनी कमियां भी आपको दिखेंगी, आपको अपने अंदर एक अलग सी चीजें दिखेंगी कि यार ये ट्रेनिंग्स जो है ना, हमने कभी जिंदगी में पहले नहीं ली। और आज मैं कुछ उसी तरह से ट्रेनिंग लेकर आया हूँ आपके बीच में, और इस ट्रेनिंग्स के लिए मैं पिछले 24 घंटे से वेट कर रहा हूँ। और मेरा कमिटमेंट जो होता है ना, मैं कभी नहीं तोड़ता हूँ। अगले 7 दिन मैं आपको यूनिक ट्रेनिंग देने जा रहा हूँ। मेरा मिशन क्लियर है, मेरा विजन क्लियर है। ये ट्रेनिंग जिसने भी 7 दिन ट्रेनिंग अटेंड करी कंटिन्यूसली, उसको शंभू शर्मा जी मेरी रिक्वेस्ट है, आप नाम के साथ नोट कर लीजिए, उसको हम प्रशस्ति पत्र देंगे कि उन्होंने हमारी 7 दिन की ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन जो है उनको प्रोवाइड किया जाएगा। और ये ट्रेनिंग ही नहीं होगी, बल्कि ये जो एजुकेशन आपको मिलेगी 7 दिन के अंदर, मैं ये नहीं कहता कि आप रोबो में ही करोगे, मैं ये नहीं कहता कि आप किसी दूसरे कंसेप्ट में करोगे, लेकिन आपको मैं एक बात बोलता हूँ कि ये ट्रेनिंग से आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी सक्सेस क्यों नहीं आती है, आप बड़े क्यों नहीं बन पाए, आप इस इंडस्ट्री में अब तक हाइट पे नहीं पहुंच पाए, क्या रीजंस हैं। तो ये ट्रेनिंग्स के लिए आप रेडी हो जाइए। 7 दिन का प्रोग्राम है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, आप लोगों को नोट करिए और डायरी में उतारिए, क्योंकि जो ट्रेनिंग्स मैं अब शुरू करने जा रहा हूँ, ये ट्रेनिंग्स रहेगी, अगले 1 घंटे में आपके साथ रहूंगा। और यदि आपने मेरा सपोर्ट दिया और मेरे को मोटिवेट किया, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन चाहिए, मानव हूँ, तो बीच बीच में आपको अच्छा लगे तो जिनकी माइक्स ऑन है वो अप्रिशिएट जरूर करना, क्योंकि देखो क्या होता है, एक ट्रेनर का काम होता है जिंदगी बदलना। और मैं कभी भी जेलस वाली चीजें मेरे दिमाग में नहीं होती, मैं कभी भी नहीं सोचता कि आप मेरी टीम में हो या नहीं हो, कभी मैं नहीं सोचता कि आपको ट्रेनिंग देने से मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मैं सिर्फ सोचता हूँ, तो ये सोचता हूँ कि जिस फैमिली से आप बिलोंग करते हैं, जब आपको सक्सेस मिले, तो आपकी सक्सेस जब सेलिब्रेट हो, तो उसमें आपकी फैमिली और आपके लोग बोले कि हमारी सक्सेस में छोटा अंश जो है ना हुसैन सर का, वो ब्लेसिंग्स के लिए मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम डायरी पेन के साथ आए होंगे, आई होप सो सारे लोग यहाँ पर।
यदि अभी भी डायरी पेन नहीं है तो जरूर ले लेना, क्योंकि ट्रेनर जो है ना, जब फ्लो पकड़ता है, जब रिदम पकड़ता है, तो फिर जो मैं बोलूंगा ना वो दोबारा शायद ना बोल पाऊं। तो रिदम में एक तो डिस्टर्ब नहीं करना है, ये मेरी रिक्वेस्ट है समूह शर्मा जी, ध्यान रखिएगा। और जब रिदम में पकड़ूं तो आप कोई चीज मिस ना कर जाए, इसलिए मैं डायरी पेन के लिए बोल रहा हूँ। बाकी देखो मर्जी आपकी है, मैं तो सिर्फ आपको एक एजुकेशन दे सकता हूँ। मैं ट्रेनिंग की शुरुआत करता हूँ। मैं जब इस इंडस्ट्री के अंदर आया, मैं इंट्रोडक्शन से शुरुआत करता हूँ, और ये इंट्रोडक्शन मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आपको अप्स एंड डाउन्स पता चलेगा। और ट्रेनिंग अभी शुरुआत हो गई है, अब डायरी पेन यदि है तो दैट्स फाइन, नहीं है तो फिर अब शुरू करते हैं। आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, बार बार शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा और मैं इस मंच पे आज ट्रेनिंग दे रहा हूँ। और ऊपर वाले ने चाहा तो इंशाल्लाह यदि आप लोगों ने मेरी इस ट्रेनिंग्स को 7 दिन अटेंड कर लिया, तो आप दुनिया के किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो जॉब का क्षेत्र हो, चाहे वो नेटवर्किंग का क्षेत्र हो, चाहे वो आपके किसी बिजनेस की हो, आपको सक्सेस 101% मिलेगी। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम इस तरह से डिजाइन किया गया है। और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो उद्देश्य है, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है, साथ में आपको स्किल्ड, आपका वे ऑफ टॉकिंग, ये सब चीजें इसमें बताई जाएंगी। तो मैं इस ट्रेनिंग की शुरुआत करता हूँ अपने इंट्रोडक्शन से। मेरी शुरुआत हुई जब 2013 के अंदर, जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया। तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले नेटवर्किंग का एन वर्ड भी नहीं जानता था। मैं इस इंडस्ट्री में आया, और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब मेरा जैसा इंसान सक्सेस हो सकता है, तो आप तो प्रोफेशनली इस काम को कर रहे हैं, तो आपको सक्सेस मिल जाएगी। जब शुरुआत हुई, शुरुआती दिनों में मैं समझ नहीं पाया कि मुझे एक्चुअल में करना क्या है। मैं जाता था, किसी ने मुझे ज्वाइन करा दिया, मैं ट्रेनिंग्स, उन्होंने कहा, मैं ट्रेनिंग्स में गया, मैं ट्रेनिंग्स लेना शुरू कर दिया। ट्रेनिंग शुरुआत हो गई। अब मैं काफी दिन बाद, 15 दिन बाद, जब मैं उन सज्जन से दोबारा मिला, मैंने कहा मुझे करना क्या, उन्होंने कहा ट्रेनिंग, तो मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की। अब 1 महीने ट्रेनिंग हो गई। उसके बाद जब मैं दोबारा मिला तो उन्होंने कहा कि आप, अब मैंने कहा सर मैं 15 दिन से, 1 महीने से ट्रेनिंग कंटिन्यू ले रहा हूँ, अब मुझे क्या करना। उन्होंने कहा ट्रेनिंग्स, तो मैंने ट्रेनिंग्स लेना शुरू कर दिया। अब मैं काफी दिन, 3 महीने ट्रेनिंग्स हो गए। उसके बाद जब वो मिले, मैंने कहा सर मैं 3 महीने से ट्रेनिंग ले रहा हूँ, आप कुछ बता नहीं रहे। तो उन्होंने कहा आपने ट्रेनिंग ले ली। मैं यस, तो अब एक काम करो, मुझे ट्रेनिंग दो। और जब उन्होंने ये बात बोली कि आप मुझे ट्रेनिंग दो, तो मेरे ना होश उड़ गए। मैं ट्रेनिंग ले तो रहा था, पर मैं देने में असमर्थ था। ज्ञान आ तो रहा था, लेकिन डिलीवर नहीं कर पा रहा था। और जब मैं उनके सामने, जब उन्होंने कहा कि अब मुझे ट्रेनिंग दो, तो मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा नहीं, मुझे ट्रेनिंग लेनी है। और उन्होंने एक बात बोली, मैं आपको इतना ही बोलूंगा, वो मेरे गुरु हैं। उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग्स आप जब तक लेना, जब तक आप ट्रेनिंग दे ना सको। और जब मैंने ये चीज समझी, तो मेरे एक चीज समझ में आ गई कि ये इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी है, यहाँ सक्सेस तो मिलेगी, बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ट्रेनिंग से गुजरना पड़ेगा। जो दुखदाई होगा, पेनफुल होगा, आपको शुरू में कुछ आएगा नहीं, बट ट्रेनिंग्स में आपको पे करना पड़ेगा। मैं ट्रेनिंग्स में पे करना शुरू कर दिया, अटेंशन अपनी, पे अटेंशन टू द ट्रेनिंग्स। और ट्रेनिंग्स में जब अटेंशन पे करना शुरू करा, तो मुझे लगा कि यार ये इंडस्ट्री ना मेरे लिए बनी है। और उसके बाद मैंने उसे जब डिलीवर करना शुरू करा, तो मेरे अपलाइन बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा अब मुझे नाज है आप पर कि आप ट्रेनिंग लेकर कब ट्रेनिंग देना शुरू कर दिए। और मैं आपको बिलीव दिलाता हूँ, यदि आप ये ट्रेनिंग कंटिन्यू लेकर के कंटिन्यू देना शुरू करेंगे, तो आप मेरी तरह लीडर बन जाएंगे। और वही हुआ, 6 महीने बाद मैं अपना आपको कहीं और ही देख रहा था। तो ये इंट्रोडक्शन देने का मतलब ये था कि आपको पता चलना चाहिए कि हम लोग यहाँ तक कैसे पहुंचे। अब बात करते हैं हम नेटवर्क मार्केटिंग की। अब नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत कर दी, तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है ना, इसे अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। जो लोग इसे अंडरस्टैंड करते हैं ना, वही सक्सेस पाते हैं। प्रॉब्लम और परेशानी यही है कि हम इसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। हम नेटवर्क मार्केटिंग तो कर रहे हैं, लेकिन हम इसे अभी तक अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाए। और उसका रीजन क्या हुआ, जब हम नेटवर्क मार्केटिंग को डीपली अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, इसको डीपली नहीं समझेंगे, जब तक हम किसी को डीपली इसे डिलीवर भी नहीं कर पाएंगे। और ज्यादातर लोग इसे अंडरस्टैंड नहीं करते, करना शुरू कर देते हैं।
और होता क्या है, जो अंडरस्टैंड करता है वो तो सक्सेसफुल कैटेगरी में चला जाता है, जो बिना अंडरस्टैंडिंग इस काम को करता है उसकी सक्सेस दूर दूर तक नहीं आती। और फिर बोलता है कि मैंने भी नेटवर्क मार्केटिंग की थी, मैं भी जुड़ा था, मैं भी एक कंसेप्ट के साथ अटैच हुआ था। फिर वो बैड एक्सपीरियंस अपने शेयर करना शुरू कर देता है, लेकिन रियलिटी से वो कहीं दूर होता है। एक्चुअल में ने शुरुआत तो की, बट इस कंसेप्ट को समझा ही नहीं। यदि डीपली इसको समझा होता तो 100% उनको भी सक्सेस आती। मैं एक बात बोलता हूँ दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग जिन लोगों ने शुरू किया ना, वो विजनरी लोग थे, विजनरी पर्सन थे। उनको पता था कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इसको समझना है और समझ करके करना है। तो उन लोगों की सोच देखिए, उनकी सोच, कितने बड़े लोग हैं, इतना विजनरी, मतलब उनका दूर की बातें समझने वाले लोग थे। उन्होंने इस बिजनेस को शुरुआत की और इसमें बड़े बड़े नाम्स आते हैं। वो विजनरी पर्सन थे। हम तो बड़े तो नहीं है, लेकिन जब वो विजनरी है तो कम से कम हमको समझना पड़ेगा ना, यदि हम नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस लेना चाहते हैं तो हमें भी विजनरी बनना पड़ेगा। बट हम विजनरी नहीं बनते, हम नैरो माइंड में आ जाते हैं, लंबा मतलब रास्ता नहीं तय करना चाहते, शॉर्टकट में चले जाते हैं, और यही हमारी असफलता का एक कारण बन जाता है। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए हो, क्योंकि रोबो फॉर्च्यून भी एक नेटवर्क मार्केटिंग का कंसेप्ट है, तो नेटवर्क मार्केटिंग को डीपली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और यदि आपने इसको अंडरस्टैंडिंग के साथ करना शुरू करा, तो मैं एक बात बोलता हूँ फॉर एन एग्जाम्पल, यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग को कर रहे हैं और आप पिछले 10 साल से इसको करते जा रहे हैं और आपको सक्सेस ना मिले, आप 10 बार फेल हो गए या फेलियर हो गए, तो बार बार करिए, ट्राई करिए, 11वें साल में सफलता मिलेगी यदि आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया। और एक बार यदि आपने 10 साल फेलियर का चेहरा देखा है और आप कंटिन्यू लगे रहे, आपने इसको क्विट नहीं किया, आपने इसको छोड़ा नहीं, कंटिन्यू लगे रहे, तो 10वें साल के बाद जो 11वां साल होगा ना, वो एक साल अगले 100 साल के लिए आपको तैयार कर देगा। ये है नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट। नेटवर्क मार्केटिंग को डीपली स्टडी करने की जरूरत है, जो हम नहीं कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, हम आते हैं और जुड़ जाते हैं, फिर वही बातें करते हैं, रोबोट्स का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमारी टीम भी नहीं बनती। ये बिजनेस, मैंने अभी बोला कि विजनरी पर्सन्स ने स्टार्ट किया है, विजनरी लोगों ने इसको शुरुआत दी, तो हमको भी विजनरी बनना पड़ेगा। कम से कम 5 साल आपको इस इंडस्ट्री में सीखने और समझने में देने चाहिए। बाकी आप बोलेंगे सर इतना लंबा समय नहीं है, वो अलग बात है। मैं एक बात बोलता हूँ कि आजकल ना एक डिवाइस जो है बहुत अच्छा रोल अदा कर रही है मार्केट के अंदर, और उस डिवाइस को हम ना नेविगेट के नाम से जानते हैं, नेविगेशन के थ्रू मानते हैं, जिसे आप गूगल मैप के थ्रू आप बोल सकते हैं, नेविगेशन के थ्रू। और उस डिवाइस का प्रचलन इतना ज्यादा है कि हर कोई व्यक्ति कहीं भी जा सकता है उसके इस्तेमाल करके, अननोन क्षेत्र में, अननोन एरिया में भी मतलब सफर कर सकता है उस डिवाइस का यूज करके। मैं क्यों बोल रहा हूं आपको, उस डिवाइस का इस रोबो से कोई लेना देना नहीं है, बट उस डिवाइस के अंदर एक बहुत बड़ी खासियत होती है। जब तक आप अपनी करंट लोकेशन को शेयर नहीं करेंगे, जो डिवाइस है ना वो जब तक काम नहीं करेगी जब तक आप अपनी करंट लोकेशन को शेयर नहीं करेंगे। यदि आप अपनी करंट लोकेशन को हाइड कर देंगे तो वो डिवाइस किसी काम की नहीं है। आपने नेविगेट को इस्तेमाल करना शुरू करा और आपने उसको यूज करना शुरू करा और आपने अपनी करंट लोकेशन को मना कर दिया, डिनाई कर दिया, तो वो काम ही नहीं करेगी। ठीक उसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर यदि आपने अपने अपलाइन से चीजें छुपा ली, जैसे नेविगेट सिस्टम काम ही नहीं कर रहा है क्योंकि अपने अपनी करंट लोकेशन छिपा ली है, उसी प्रकार यदि आप रोबो फॉर्च्यून में आए हैं और जुड़ चुके हैं और उसके बाद आप इसे छिपा के बैठे हुए हैं, आप इसे बताना नहीं चाह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप इसको हाइड कर रहे हैं, और हाइड करके कभी भी वो नेविगेट जैसे काम नहीं करता, ऐसे आपकी सक्सेस भी काम नहीं करती, आपकी सफलता भी उतनी हाइड हो जाती है। बट आपको यदि रोबो फॉर्च्यून में ज्वाइन किया या किसी नेटवर्क मार्केटिंग में आपने ज्वाइन किया है,
तो आपको अपने अपलाइन को सब कुछ बता देना चाहिए, सब कुछ बता देना चाहिए। क्योंकि अपलाइन को यदि आप हाइड करेंगे, कोई चीज आप बताएंगे नहीं, या कोई कंसेप्ट आपके पास है और आप उसे किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, तो आप बहुत बड़ा लॉस कर जाएंगे। अपलाइन को सब कुछ बताना चाहिए। आपकी सिचुएशन क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आपको क्या चाहिए, आपको क्या बैकएंड में मिला, पास्ट में क्या थे, अब कहाँ पर है, सब कुछ उनके साथ शेयर करिए। क्योंकि अपलाइन ही वो शख्स होता है नेटवर्क मार्केटिंग में जो आपके लिए प्लान डिजाइन करता है। आपकी क्वालिटी क्या है, आपके अंदर खूबी क्या है, आप क्या बेहतर कर सकते हो, आप किस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हो, कैसे नेटवर्क को बिल्ड कर सकते हो, ये आप अपने अपलाइन को बता सकते हो। आपका अपलाइन आपकी क्वालिटी और आपकी स्किल को देख करके बता सकता, प्लान कर सकता आपका, लेकिन आप क्या करते हो, आप हाइड कर लेते हो चीजों को। जैसे नेविगेट काम नहीं करता करंट लोकेशन शेयर करने से, ठीक उसी प्रकार आपकी सक्सेस भी नहीं आती और आप भी अपनी चीजों को हाइड कर लेते हैं। आप बताइए, आप जो करते हैं उसे बताइए। मैं बोलता हूं कि बहुत सारे लोग रोबो में ज्वाइन कर लिए, लेकिन कोई नहीं बता रहा कि मेरा पहला ऑटो पुल आ गया, मेरा दूसरा आ गया, हाइड करके बैठे हुए हैं। अपनी इनकम भी शेयर नहीं कर रहे। क्या सोचते, पता क्यों नहीं शेयर करते? थोड़ा बड़ा पूल आएगा तो तब बताऊंगा, एक अचीवमेंट आएगी तो तब बताऊंगा। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं हम नेटवर्कर। हम नेटवर्कर हैं, हम वेट करते हैं जब मेरा चौथा पूल गिरेगा तब मैं बताऊंगा, तब मेरा पांचवा गिरेगा तब बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास अचीवमेंट्स होगी। लोग ये सोचते हैं मेरी अचीवमेंट आएगी जब तब बताने में मेरे को बेनिफिट मिलेगा। नो, ये आपकी गलतफहमी है, ये आपकी गलतफहमी है। अचीवमेंट आएगी तब आप बताएंगे, बट उससे पहले मेरा जैसा व्यक्ति जाके यदि इसको बता दिया तो आपका तो आदमी चला गया, आपकी तो वो जो आपकी डाउनलाइन बन सकती थी वो ही चली गई। तो चीजों को हाइड मत करिए, अचीवमेंट का वेट मत करिए। क्योंकि आज के दौर में यदि आप अचीवमेंट का वेट करेंगे तो आपसे पहले कोई दूसरा उस चीज को बता देगा और वो एक बेहतरीन डाउनलाइन आप खो सकते हैं। तो चीजों को हाइड मत करिए और वेट मत करिए। यदि आपके पास अच्छी चीज है तो उसे बताइए। रोबो का प्लान है तो उसको जरूर बताना। मैं यहाँ एक बात बोलता हूँ कि मैं इस इंडस्ट्री के अंदर सक्सेस के लिए आया हूँ। मैं पर्सनली आपसे बात कर रहा हूँ। मैं इस बिजनेस के अंदर जो है ना सक्सेस के लिए आया हूँ। और सक्सेस में यदि मैं मनी एक ऐसा फैक्टर है जो सबको अच्छा लगता है। यदि मैं सक्सेस के लिए आया हूं तो मुझे सक्सेस के साथ मनी भी चाहिए, नो डाउट। मनी एक फैक्टर है। लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सर ऐसा काम करने का क्या फायदा जहां पैसा ही नहीं है। बिल्कुल मैं आपकी बात को एग्री करता हूं, मनी एक फैक्टर है। बट मेरे दोस्त, मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया तो मैं किस लिए आया? मनी को छोड़ दूं, मनी तो अल्टीमेटली मिलेगा ही, पर मैं यहाँ जो आया वो आया हैप्पीनेस के लिए। मुझे खुशी मिलेगी जब मैं किसी व्यक्ति विशेष को सक्सेस दिलाऊंगा, तो मुझे खुशी मिलेगी। मैं आया रिगार्ड्स के लिए, मुझे रिगार्ड्स मिलेगा। मैं आया रेस्पेक्ट के लिए, मुझे रेस्पेक्ट मिलेगा। मैं आया डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूर के लिए। मैं आया प्रोस्पेरिटी के लिए। मैं आया चैरिटी के लिए। मनी फैक्टर है, बट उसके अलावा ये सब चीजें, मैं आया रॉयल्टी के लिए। ये क्यों भूल जाते हो? सक्सेस के लिए मैं इस बिजनेस में आया हूं, नो डाउट पैसा मिलेगा, बट उसके साथ साथ रिगार्ड्स, रिवॉर्ड्स, रिकॉग्नाइजेशन, हैप्पीनेस, रॉयल्टी, डोमेस्टिक इंटरनेशनल टूर एंड ट्रेन, बहुत कुछ अदर चीजें हैं जिनके लिए मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया हूं। और वो एक्चुअल में मैं एंजॉय भी कर रहा हूं। आप भी जब आए हैं ना तो आप भी इन चीजों के लिए आइए। मनी फैक्टर है, नो डाउट वो मिलेगा, रोबो इतना देने वाला वो सोच नहीं सकते, बट आपको भी रिवॉर्ड्स, रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, आपका रेस्पेक्ट, सेल्फ रेस्पेक्ट, आपको रिगार्ड्स, हैप्पीनेस, रॉयल्टी, ये चीजें भी तो चाहिए ना। मैं इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग में आया। आपको भी इनके लिए आना चाहिए। आज तक यदि आपको ये सब चीजें नहीं मिली है तो मेरे हिसाब से आपको इन ट्रेनिंग्स में आना है 7 दिन। अगले कुछ दिन बाद आपको भी ये सब चीजें मिलेंगी जो मैं एंजॉय कर रहा हूँ। आपको भी ये सब चीजें मिलेंगी।
मैं एक बात बोलता हूँ आप लोगों को, रोबो बिजनेस जो है ना, क्यों करना चाहिए? रोबो बिजनेस क्यों करना चाहिए? रोबो बिजनेस इसलिए नहीं करना चाहिए कि पैसा मिलेगा। रोबो में ये सब चीजें हैं जो मैंने आपको अभी बताई, बट इसके साथ साथ आपको रोबो को शेयर भी करना पड़ेगा, ये कंसेप्ट क्या है और कैसे काम करता है। मैं आया मैं यहाँ आया लोगों के ड्रीम पूरा करने के लिए। यदि आप किसी कंसेप्ट में हैं और वहां लोगों के ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं और आप लोगों के ड्रीम्स पूरे करने के लिए काम कर रहे हैं, तो बिलीव मी, आपका ड्रीम ऑटोमेटिकली पूरा हो जाएगा। आप दुनिया के, आप लोगों के ड्रीम्स पूरे कराइए, आपके ड्रीम्स खुद ब खुद पूरे हो जाएंगे। बट दिक्कत क्या है, हम अपने ड्रीम्स पूरा करने के लिए आते हैं और दूसरों का हम ड्रीम जो है दबा देते हैं। तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया कि मैं लोगों के ड्रीम्स पूरे कराऊंगा। लोगों के जब ड्रीम्स पूरे होंगे तो मेरे तो खुद पे खुद हो जाएंगे। लोगों के ड्रीम्स को, जो लोगों के ड्रीम्स है, मैंने उनको अपना बना लिया। आपके जो ड्रीम्स है वो मैंने अपने बना लिए, और जब वो आपके ड्रीम्स मैंने अपने बना लिए तो ये निश्चित है कि वो ड्रीम्स पूरे होंगे आपके। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं और जब लोग आपके साथ जुड़ते हैं, तो उनके साथ जब आप बैठते हैं तो उनके ड्रीम्स को देखिए, उनके ड्रीम्स क्या है, और उनके ड्रीम्स पर काम करना शुरू कर दो। उनके ड्रीम्स फुलफिल होंगे तो आपके ड्रीम्स खुद ब खुद फिल हो जाएंगे। उनके ड्रीम्स को अपना ड्रीम बना लो। मैं इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग में आया, मैंने लोगों के ड्रीम्स को अपना ड्रीम बना लिया, इसलिए मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया। नेटवर्क मार्केटिंग एक बेहतरीन कंसेप्ट है जो बिग शॉट्स, बड़े बड़े लोगों ने बनाया। उनका ब्रॉड माइंड था, उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग डिजाइन किया उन गरीब लोगों के लिए जिनके पास धन नहीं है पर वो बिजनेस करना चाहते हैं। उनको धन लगा के पैसा कमाना नहीं आता, उनके लिए नेटवर्क मार्केटिंग बना। बट आपकी सोच भी उनके लिए इस तरह से होनी चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूं। नेटवर्क मार्केटिंग में शॉर्टकट मत ढूंढो। शॉर्टकट एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको परमानेंट उलझन में डाल देगी। नेटवर्क मार्केटिंग में आइए, ट्रेनिंग्स में बैठिए और ट्रेनिंग्स को लीजिए। नेटवर्क बनाना है आपने, टीम बनाना है आपने। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब होता है टीम बनाना। और टीम दोस्तों इतनी बड़ी रोल अदा करती है। मैं आज एक बात बोलता हूँ, जब मेरा जन्म हुआ और जन्म होने के बाद जब सेलिब्रेशन हुआ, तो मेरे पेरेंट्स ने एक टीम बनाई सेलिब्रेट करने के लिए। आज मैं नेटवर्किंग समझा रहा हूं आपको। मेरी फैमिली ने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए टीम बनाई होगी। जब मेरा जन्म हुआ तो मेरी फैमिली ने सेलिब्रेशन के लिए टीम बनाई होगी। यहां तक नहीं, जब मैं स्कूल गया तो मैं टीम के साथ गया क्योंकि वहां पर भी टीम थी। और फिर जब मैं और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में गया तो वहां भी टीम मिली। और जब मैं वहां से स्टडी करने के बाद ट्रेनिंग्स में गया तो मुझे वहां पर भी टीम मिली। और जब मैं वहां से निकला तो मैं जब जॉब में गया तो मुझे वहां पर भी टीम मिली। टीम कहाँ नहीं बनाते लोग। टीम का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसको हम भूल चुके हैं। हर जगह टीम बनानी पड़ती है। तो हम जिस कंसेप्ट के साथ काम कर रहे हैं वहां टीम बनाने में क्या दिक्कत है? अरे लोग तो टीम बना बना के क्या क्या करते हैं, बड़ी बड़ी टीम बना के बड़े बड़े इनकम क्रिएट कर लेते हैं। तो टीम जब दुनिया में हर जगह रोल अदा करती है, हालांकि बोलना नहीं चाहिए। अंतिम समय आया तब भी टीम बनाई, लोग छोड़ने गए तो टीम बना के गए। टीम कहाँ नहीं बनाते हम लोग। बट नहीं, रोबो में टीम नहीं बनानी, टीम बनानी पड़ेगी दोस्त यदि सक्सेसफुल कैटेगरी में आना है। जिन 3% लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग का कंसेप्ट दिया है, यदि उन 3% में आपने आना है तो आपको टीम बनानी पड़ेगी। ये उनका दिया हुआ कंसेप्ट है, ये मेरा दिया हुआ कंसेप्ट नहीं है। और ये चीज मैं बखूबी जानता हूं, मुझे ये चीज समझ में आ गई। यदि मुझे जिंदगी में बड़ा बनना है तो मुझे टीम बनानी पड़ेगी, और मैं टीम बनाने में बिलीव करता हूं। जब आप टीम बनाने में बिलीव करेंगे, जब आप टीम बनाने पर फोकस करेंगे, तो आपके ड्रीम्स ऑटोमेटिकली फुलफिल होने जाएंगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग के कंसेप्ट में टीम बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये चीज आपको समझ में आई, जो चीज मैंने आपको बताई। हमें क्या लगता है? हमें लगता है कि हम नेटवर्क
करके टीम नहीं बना सकते, हम रोबो में काम कर करके टीम नहीं बना सकते। ये हमारी गलतफहमी है। एक्चुअल में मैं एक बात बोलता हूँ, हमको पता क्या लगता है, हमको लगता है कि मैं रोबो में टीम नहीं बना सकता। एक्चुअल में दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि आपको रोबो मुश्किल लग रहा है, रोबो का प्लान मुश्किल लग रहा है, इसलिए आप अंदर से बोल रहे हो कि हम टीम नहीं बना सकते। जिस दिन आपने ये समझ लिया कि रोबो का जो प्लान है ना, वो मैं कर सकता हूं, रोबो के प्लान में मैं टीम बना सकता हूं, और जिस दिन आपने रोबो को अंडरस्टैंडिंग करके समझ लिया, इस कंसेप्ट को डीपली थ्रोली समझ लिया, उस दिन आप टीम बना लेंगे। लेकिन दिक्कत क्या है कि आपको रोबो अभी तक समझ में नहीं आया, इसलिए आपको डर भी लग रहा है टीम बनाने से। और जिस दिन रोबो समझ में आ गया तो आप टीम बनाना शुरू कर देंगे। तो दिक्कत ये है कि हम लोग रोबो को अभी समझ ही नहीं पाए, और हमको रोबो मुश्किल लग रहा है, हमको टीम बनाना मुश्किल नहीं लगता, हमको रोबो फॉर्चून का प्लान मुश्किल लग रहा है, इसलिए हम टीम नहीं बना रहे हैं। लेकिन जिस दिन आप इस प्लान को समझ गए, उस दिन ये प्लान मुश्किल नहीं लगेगा, उस दिन आपकी टीम बन जाएगी। जिस दिन आप रोबो समझ जाओगे, रोबो के प्लान को डीपली स्टडी कर लोगे, और इस प्लान को, इसकी खूबी को समझ जाओगे, तो ये रोबो आपको मुश्किल नहीं लगेगा। टीम बनाना आपका उतना ही मुश्किल है, जब तक मुश्किल है जब तक आप रोबो के प्लान को नहीं समझ पा रहे हैं। जिस दिन रोबो का प्लान आपके समझ में आ जाएगा, आप टीम बनाने में सक्षम हो जाएंगे। ये पावर है नेटवर्किंग की। आपको रोबो समझ में नहीं आ रहा, आपको रोबो का फॉर्च्यून का प्लान समझ में नहीं आ रहा, रोबो फॉर्च्यून मुश्किल लग रहा है आपको, इसीलिए आपको टीम बनाना भी मुश्किल लग रहा है। जिस दिन आप ये चीज समझ जाएंगे कि नहीं, रोबो मेरे लिए बना है, मैं टीम बनाऊंगा, उस दिन ये आसान लगेगा आपको। तो टीम बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। यदि आप टीम बनाएंगे तो आप जिंदगी में कहीं भी कमाएंगे, ये निश्चित है। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, मैं एक बात बोलता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग जो हम कर रहे हैं सारे लोग, ये अभी फर्स्ट जनरेशन 21st सेंचुरी का बिजनेस है, और हम फर्स्ट जनरेशन का बिजनेस कर रहे हैं। हम अभी शुरुआती दौर में हैं, हम फर्स्ट जनरेशन का बिजनेस कर रहे हैं, दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग। कैसे? आप लोगों के बीच में जॉब है, आप लोगों के बीच में बिजनेस है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स जॉब करते थे, आपके ग्रैंड फादर जॉब करते थे, आपके पापा जॉब करते हैं, और आप भी जॉब कर रहे हैं। इसका मतलब उनकी कई जनरेशन जनरेट हो चुकी है, यानी जॉब का प्रचलन है। बिजनेस आपकी फैमिली से कोई कर रहा है, वो पुराने पिछले 50 साल से वो बिजनेस चलता आ रहा है, इसका मतलब है उसकी कई जनरेशन हो चुकी है। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? जॉब शुरू में किसी ने की होगी तो अजीब लगा होगा, लेकिन आज वो जनरेशन से जनरेशन में जा रहा है, इसका मतलब है कि उसकी एक आइडेंटिटी बन चुकी है। जॉब करने से आपको ये पता चल जाता है कि जॉब कैटेगरी में है, बिजनेस करने से ये पता चल जाता है कि बिजनेस कैटेगरी में है, उसकी एक अपनी आइडेंटिटी और रिकॉग्नाइजेशन मिल चुका है उसको। लोग जॉब को, जैसे आप किसी को बोलते हो जॉब, तो सामने वाला समझता है कि नौकरी कर रहा होगा, क्योंकि वो कई जनरेशन से निकल के आ चुका है, उसको रिकॉग्नाइजेशन मिल चुका है, लोग समझ चुके हैं कि जॉब होती है, बिजनेस होता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में हम 21st सेंचुरी में हैं, नेटवर्क मार्केटिंग को अभी समझ रहे हैं, ये फर्स्ट जनरेशन में है, अभी लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। जब ये नेटवर्क मार्केटिंग का कंसेप्ट भी कई जनरेशन में चला जाएगा, हमारे बाद हमारी आने वाली जनरेशन करेंगी, उनके बाद उनकी जनरेशन करेंगी, तब इसको एक रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा, इसको एक स्टेज मिलेगा। अभी ये एक्सेप्टेंस के मोड में लोग नहीं है, अभी आप रिजेक्शन के दौर में है, अभी एक्सेप्टेंस दौर शुरू नहीं हुआ है। रिजेक्शन के बाद रिकॉग्नाइजेशन आता है, और रिकॉग्नाइजेशन के बाद आपको क्या मिलता है? सिलेक्शन मिलता है, और सिलेक्शन के बाद आपको, रिजेक्शन के बाद सिलेक्शन होता है, और सिलेक्शन के बाद आपका रिकॉग्नाइजेशन होता है, और उसके बाद स्टेज आता है सक्सेस। तो अभी ये नेटवर्क मार्केटिंग फर्स्ट जनरेशन का बिजनेस है, इसलिए ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा ना, उस दिन आप ये नेटवर्क मार्केटिंग को अच्छे से करना शुरू कर देंगे। और उसके लिए क्या करना है? नेटवर्क मार्केटिंग को यदि आपने समझना है और समझ में आगे करना, तो क्या करना है वो मैं आपको बताऊं। उसके लिए चाहिए आपको कंसिस्टेंसी। क्या चाहिए उसके लिए? कंसिस्टेंसी।
कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आपको लगातार ये काम करते रहना है। मैंने अभी पीछे बोला कि मुझे 9 साल सफलता ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू करते जाना है। 10वें साल में यदि मुझे सफलता मिली तो मैं अगले 100 साल कवर कर सकता हूँ। ये पावर है नेटवर्क मार्केटिंग की। और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में एक बात बोलता हूँ कि जो जॉब और बिजनेस लोग रिकग्नाइजेशन के दौर में है, जॉब हर कोई जानता है, बिजनेस हर कोई समझता है, जितना पैसा उन दोनों के अंदर है उससे 4 गुना बड़ी इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग। अब आपको समझना है कि कौन सी इंडस्ट्री में आप बैठे हुए हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का यदि कंसेप्ट आपको समझ में आ गया और 9 साल यदि आपको फेल्यूर मिली और आप इसे छोड़कर नहीं गए तो 10वें साल में आपको वो सक्सेस मिलेगी कि अगले 100 साल कवर कर सकते हो। इतना पैसा है नेटवर्क मार्केटिंग में। बट नेटवर्क मार्केटिंग समझ में नहीं आता है, समझ में नहीं आता। और इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको कंसिस्टेंसी काम करना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी, लगातार काम करना पड़ेगा। और लगातार काम करने का जो फॉर्मूला है वो आपको समझना पड़ेगा। मैं एक बात बोलता हूं कि ओलंपिक्स जो होते हैं ना, यदि कंसिस्टेंसी की परिभाषा समझनी है, कंसिस्टेंसी क्या दे सकती है, तो आज मैं आपको इसकी परिभाषा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कंसिस्टेंसी, ओलंपिक हर 4 साल बाद होता है, हर 4 साल बाद। और कंसिस्टेंसी देखना तो उस एथलीट से पूछिए, उस खिलाड़ी से पूछिए, उसको पता है कि ओलंपिक 4 साल बाद होगा, बट फिर भी रोजाना सुबह 3:30 बजे वो प्रैक्टिस करने चले जाता है। दौड़ने वाला धावक दौड़ रहा होता है, तैराकी में जाने वाला तैराकी सीख रहा होता है, जूडे कराटे वाला जूडे कराटे खेल रहा होता है। वो कंसिस्टेंसी, लगातार कंसिस्टेंसी। इवन उनको यहाँ तक नहीं पता कि जिस देश के लिए वो इतनी मेहनत कर रहा है, हो सकता है उस देश का ओलंपिक में क्वालिफिकेशन में नाम ही ना हो, उसको हो सकता है क्वालिफाई ही ना हो। और यदि वो मेहनत कर रहा है, उसको यदि ये सोच ले कि मेरा कोच हो सकता है मुझे सेलेक्ट ही ना करे, तो शायद वो बैठ जाएगा। लेकिन कंसिस्टेंसी, लगातार 4 साल मेहनत करता है वो। उसको ये भी नहीं पता कि मुझे मेरे देश से खेलने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, और यदि मौका मिला तो कोच खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा। लेकिन कंसिस्टेंसी लगातार 4 साल वो करता रहता है। और फिर वो दौर आता है जब सिलेक्शन होता है, और सिलेक्शन होने के बाद जब वो देश के लिए मेडल जीतता है, इसे कहते हैं कंसिस्टेंसी। ठीक उसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग में आपको चाहिए कंसिस्टेंसी। आपको डेली जाना पड़ेगा, डेली लोगों को बताना पड़ेगा, डेली लोगों को समझाना पड़ेगा। यदि ये काम आप करते हो तो आपकी सक्सेस 101% आपको मिलेगी। बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको अपने अंदर कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी। मैं एक बात बोलता हूँ, रोबो फॉर्च्यून बिजनेस पैशन का बिजनेस है, पैशन का, कंसिस्टेंसी का। पिछले 10 साल से कंसिस्टेंसी मैं देख रहा हूं, लोग कंसिस्टेंसी नहीं होती। मैं देख रहा हूं कि लोग बाहर जा रहे हैं, 6 महीने कुछ नहीं मिल रहा, फिर वापिस आ रहे हैं। बाहर जा रहे हैं, वहां कुछ नहीं मिल रहा, वापिस आ रहे हैं। मैंने कितने लोगों को देखा है पिछले 10 साल में, कितने लोग यहाँ आए और गए, बाहर जाते हैं, 6 महीने बाद वापिस चले आते हैं। जो वो यहाँ से कमाते हैं वहां लुटा के चले जाते हैं। कंसिस्टेंसी, जिन जिनने जो बाहर गए, आए गए, आए गए, उनको सक्सेस नहीं मिलती। लेकिन जो यहाँ लगातार रहे उनको कंसिस्टेंसी मिली और सक्सेस भी मिली। तो रोबो फॉर्च्यून का जो बिजनेस है ना, ये हंस के करने का बिजनेस है, पैशन का बिजनेस है, पैशन का, जुनून का बिजनेस है। ये प्रेशर का बिजनेस नहीं है। आप यदि इसे प्रेशर लेकर के काम करेंगे, आपको लग रहा है कि प्रेशर है, मुझे ये करना है, भाग दौड़ वाली जिंदगी जी रहे हैं आप, तो मैं बता रहा हूं आपका समय ज्यादा नहीं होगा रोबो में, आप छोड़कर जाने वाले हो। जो आदमी पैशन से बिजनेस करता है वो स्टे रहता है, टिका रहता है और हिस्ट्री बनाता रहता है। और जो आदमी प्रेशर से काम करता है वो समझ लो जाने वाला है। और ये जो प्रेशर से काम करने वाले लोग हैं, ये नेटवर्क मार्केटिंग में कभी भी सक्सेस नहीं होती इनको, और ना ही ये आगे बढ़ पाते हैं। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस बिजनेस को करने के लिए आपको पैशन से इस बिजनेस को करना पड़ेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इस काम को कंटिन्यू करो। मैं आज आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, आप इस काम को कंटिन्यू करो, रोबो को कंटिन्यू करो। कोई आए या ना आए,
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 साल लगातार मेहनत करो, 1 साल लगातार मेहनत करो, कोई आए या ना आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मैं आज प्रॉमिस करता हूं, यदि आपने 1 साल कंसिस्टेंसी से रोबो फॉर्चून का प्लान समझ लिया और समझ के करना शुरू कर दिया, कोई आए या ना आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो 1 साल बाद आपको पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। ये मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं। ये पावर है नेटवर्क मार्केटिंग की। यदि आपने परवाह की कोई आ रहा है कोई जा रहा है, तो मैं आपको बता रहा हूं, आपको वो सक्सेस नहीं मिलेगी जिस सक्सेस के ख्वाब आप देख रहे हैं। आपको कोई परवाह नहीं करनी कौन आ रहा है कौन जा रहा है। 1 साल लगातार काम करना है। 1 साल आप काम करिए, 1 साल बाद पैसे के लिए आपको काम नहीं करना पड़ेगा। आने वाली जनरेशन सुरक्षित हुई। ये पावर है रोबो की। पर रोबो को आपको पैशन से करना है, प्रेशर से नहीं, क्योंकि प्रेशर से करने वाले लोग रुकते नहीं, टिकते नहीं, वो छोड़ के चले जाते हैं। तो रोबो को आप पैशन से करिए। मैं यहाँ एक बात और बोलता हूँ, आप यदि जॉब करते हैं तो हो सकता है आपका मन कहे कि आज जॉब पे नहीं जाना है, फिर भी आप जॉब पे चले जाते हो। मन के हिसाब से आपको जाना ही नहीं था, फिर भी आप जॉब चले गए। हो सकता है आप बिजनेस करें, आपका मन नहीं है कि मुझे बिजनेस पे आज जाना नहीं, मेरी दुकान पे नहीं जाना है। जो भी आप काम करते हो सकता है वो आपके मन से चल रहा हो, बट रोबो फॉर्चून का प्लान मन से नहीं चलता दोस्त। आपका मन नहीं है फिर भी जॉब पे चले गए, आपका बिजनेस में मन नहीं है आज जाने का तो आप फिर भी चले गए, बट रोबो फॉर्चून के प्लान में आपका मन का नहीं चलेगा। मेरा मन नहीं है, मेरा मूड नहीं है। आप जॉब में ये चलता है, दुनिया की हर चीज मेरा मूड नहीं है, मेरा मन नहीं है, आप चला सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग का इकलौता कंसेप्ट है जिसमें ना तो मेरा मूड चलता है ना तो मेरा मन चलता है। ये अंदर से चलता है। जब तक आप इसे मन से नहीं करेंगे और जब तक आप ये बातें निकाल नहीं देंगे, मेरा मन नहीं, मेरा मूड नहीं, जब तक आप रोबो में सक्सेस नहीं पाओगे। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रोबो में मन से नहीं, मूड से नहीं। दुनिया की हर चीज आप मूड मन से करते हो, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में मूड और मन नहीं चलता है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, बहुत अच्छे से इस चीज को समझना पड़ेगा। अब मैं एक बात बोलता हूँ, मैं उन लोगों के बात बोलता हूँ कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं रोबो फॉर्चून 2 महीने पुराना हो चुका है, अब तो लोग इसे जान चुके हैं, मैं तो काफी पीछे चला गया हूँ। मैं यहाँ एक बात बोलता हूँ, हमारे समाज में कितने लोग आर्किटेक्ट का कोर्स कर रहे हैं, कितने लोग डॉक्टर बन रहे हैं, कितने लोग इंजीनियर बन रहे हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो डेंटिस्ट बन रहे हैं। अब मैं आपको यहाँ पूछना चाहता हूँ कि जो आर्किटेक्ट है, जो अगले 5 साल पढ़ाई करेगा, यदि वो सोच ले कि यार मेरे पास आएगा कौन, तो कभी वो आर्किटेक्ट का कोर्स ही नहीं करेगा। यदि डॉक्टर है, वो अपनी पढ़ाई कर रहा है, उसको लग रहा है कि यार मुझे, मैं डॉक्टर तो बन जाऊंगा पर मेरे पास आएगा कौन, तो वो कभी डॉक्टर नहीं बनेगा। और डेंटिस्ट है, वो डेंटिस्ट का जो कोर्स कर रहा है उसमें उसको यदि ये लग जाए कि मुझे किसके दांत खींचने, तो कभी डॉक्टर नहीं बन पाएगा। सोचो, एक लो करने वाला विद्यार्थी क्या ये सोचता है कि वो क्या लो इसलिए कर रहा है कि उसके अपने परिवार के डिस्प्यूट सुलझाने, लेकिन एक ट्रस्ट है, एक बिलीव है उनका। एक डेंटिस्ट अपनी डेंटिस्ट की प्रैक्टिस करता है, कंटिन्यू करता है, अपना कोर्स कंप्लीट करता है। एक डॉक्टर अपना कोर्स कंप्लीट करता है, एक इंजीनियर अपना कोर्स कंप्लीट करता है, एक आर्किटेक्ट अपना, क्या उनके पास लिस्ट होती है, क्या उनके पास लिस्ट होती है। एक लो करने वाला व्यक्ति लो कर रहा होता है, क्या उसके पास लिस्ट होती है किसके केस लड़ रहा है। लेकिन नेचर का नियम है, नेचर का सिद्धांत है। डॉक्टर जब पढ़ाई कंप्लीट करके आता है, लॉयर जब लॉ की पढ़ाई करके कंप्लीट आता है, आर्किटेक्चर जब आर्किटेक्ट पढ़ते पढ़ते तो उसको नहीं पता ना किस किस का नक्शा बनाना है, लेकिन एक ट्रस्ट होता है, एक फेथ होता है। जब वो कंप्लीट करते हैं तो कुदरत, नेचर उन्हीं लोगों को उनके पास भेज देता है जिनकी उनको जरूरत है। इतना पैसा वो खर्च करते हैं, 5 साल पढ़ाई करते हैं, यदि वो सोच लें कि यार मेरे पास आएगा कौन, तो कभी आर्किटेक्ट और डॉक्टर नहीं बन पाएगा, कभी इंजीनियर नहीं बन पाएगा वो। लेकिन नेचर का नियम है,
आर्किटेक्ट ने कोर्स करा, आर्किटेक्चर बना, तो कुदरत ने उसको उतने ही लोग भेज दिए जिनको प्लान, जिन्होंने अपना डिजाइन कराना घर, ऑटोमेटिकली लोग उनके पास आते हैं, क्योंकि कुदरत ने डिजाइन किए हुए हैं। वो 5 साल, जिस दिन उसने एडमिशन लिया उस दिन कुदरत ने डिजाइन कर दिया कि बेटे 5 साल बाद तेरे लिए मैंने लोग डिजाइन किए, तुझे आर्किटेक्चर का काम करना है उनके लिए। जब डॉक्टर ने एडमिशन लिया, फॉर्म पे जिस दिन उसने साइन किया उस दिन ही डिजाइन कर दिया कुदरत ने कितने लोग तेरे पे आकर के इलाज कराएंगे। और डेंटिस्ट ने जिस दिन डेंटिस्ट का फॉर्म भरा, उसने साइन किया, उस दिन कुदरत ने डिसाइड कर दिया कि किस किस के दांत ठीक करने वाले हो। और जब लॉयर ने अपना फॉर्म भरा, कुदरत ने डिजाइन कर दिया, जिस दिन तुम लॉयर बन के आओगे तुम्हारे कौन से केस सुलझाने, ये कुदरत ने डिसाइड कर लिया। ठीक उसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप काम करते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन बड़ा है कौन छोटा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन बड़ा लीडर है। कभी कंपेयर मत करो किसी से अपना आपको कि उसका बड़ा चेक है, उतनी बड़ी टीम है, उतना बड़ा लीडर है। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। आपने जिस दिन रोबोम आईडी लगाई, कुदरत ने डिजाइन कर दिया आपके लिए लोग, आपको मार्केट में जाकर सर्च करना पड़ेगा। जब कुदरत इनके लिए डिजाइन कर देता तो आप कौन होते? आपके लिए भी तो डिजाइन किए ना रोबो में काम करने वाले लोग, आपको जाकर के सर्च करना पड़ेगा ना भाई। आपको समझ में आना चाहिए ना। इनके लिए जब कुदरत डिजाइन कर सकता तो आपके लिए भी कुदरत ने डिजाइन कर दिया। क्यों पड़े हो बड़े हो चक्कर में कि बड़ा आएगा जब मेरा काम बनेगा? वो आपकी डिजाइनिंग में है ही नहीं, वो फिट ही नहीं बैठता आपके लिए। कुदरत ने आपके लिए 20-25 अलग से डिजाइन किए हुए लोग हैं, आपको जाकर के मार्केट में सर्च करना पड़ेगा ना। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमने अपनी वाइफ को सर्च कर लिया 22 साल के बाद, कहीं ना कहीं जाकर के हमने किसी किसी के थ्रू जाकर सर्च कर लिया ना, ठीक उसी प्रकार आपके साथ जो रोबो में जुड़ेंगे ना, वो डिजाइन किए हुए मार्केट में इनके अलावा लोग बैठे हुए हैं, जाकर के सर्च करिए, वो डिजाइन किए हुए लोग आपको आगे बढ़ाएंगे। ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूं, जब उनके लिए लोग कुदरत ने डिजाइन कर दिए तो हमारे लिए भी तो लोग डिजाइन किए। इसलिए कंसिस्टेंसी आपको बराबर रखनी है, क्यूट नहीं करना है, इस बिजनेस को छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू लगे रहना है। आपको 2 साल फेलियर मिले, 3 साल मिले, मैं कहता हूँ पिछले 9 साल में यदि असफलता मिली आपको, तो इस साल जो सफलता मिलेगी वो सारी खत्म हो जाएंगी, आपकी असफलताएं छिप जाएंगी। इतनी बड़ी सफलता है, लोग डिजाइन किए हैं, लोग डिजाइन किए कुदरत ने आप लोगों के लिए। तो आप अपने डिजाइन, जो आपके लिए डिजाइंड लोग हैं, उन तक कैसे जाएंगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मार्केट में जाना पड़ेगा। कभी भी कंपेयर मत करना लाइफ में, ध्यान रखना दोस्त। मेरी जो रहस्य में, जो मेरे साथ रहस्य में चीजें वो मैं बताता हूँ। मैं कभी किसी से कंपेयर नहीं करता अपना आपको। कोई मेरे से कहता मेरा 10 लाख का चेक है, मैं कहता कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैं कंपेयर नहीं करता। कोई कहता मेरी इतनी बड़ी टीम है, मैं कंपेयर नहीं करता। मैं सिर्फ इस बात में बिलीव करता हूँ, इस बात में बिलीव करता हूँ कि मैं जो कर सकता हूँ वो शायद कोई और नहीं कर सकता। कंपेयर मत करना, यही विश्वास आपको अपने अंदर जगाना पड़ेगा यदि जिंदगी में आगे बढ़ना है। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको लगातार काम करना पड़ेगा। मैं बात बोलता हूँ, जब नेटवर्क मार्केटिंग में आप आते तो आपको पैसा मिलता है, नो डाउट। नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप आते तो आपको पैसा मिलता है, नो डाउट। जब आप काम करते और सफलता मिलती है तो पैसा मिलता है, नो डाउट। पैसा खर्चे के लिए आता है, खर्चा करिए। पैसा जो है ना, खर्च करिए। बट जो सक्सेस आपको मिलती है उस सक्सेस को शेयर करिएगा। पैसा आएगा, खर्च करो, पर जो सक्सेस आई उसको शेयर करो। मैं इसको बहुत अच्छा बोलता हूं कि हमने शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, बड़े बड़े हीरो की फिल्में आती हैं और आप जाकर के क्या करते हो? टिकट बाय करते हो। आप इनका चेहरा देखने नहीं जाते वहां। आप टिकट बाय ये नहीं करते कि मुझे सलमान खान मेरा पर्दे पे दिखेगा, ये देखने नहीं जाते। आप जो टिकट के पैसे वहां खर्च करते हो उसके लिए आप एक स्टोरी देखने जाते हो। वहां पे आपको स्टोरी मिलती है, उस फिल्म के अंदर कोई स्टोरी होगी, उसको आप देखते हो, उसका पैसा आपसे चार्ज होता है। और जब वो स्टोरी हमको अच्छी लगती है, यदि मुझे सलमान खान, शाहरुख खान देखना तो मैं तो गूगल पे जाकर के देख लूंगा ना। मुझे टिकट खरीदने की क्या जरूरत है? फिर भी हम टिकट खरीदते हैं ना। क्यों? क्योंकि आप स्टोरी बाय करते हो, आप स्टोरी बाय करते हो। उस फिल्म में क्या स्टोरी है, और जब वो स्टोरी आपको पसंद आती है तो आपकी माउथ पब्लिसिटी होती है। 4 करोड़ की मूवी 400 करोड़ पार कर जाती है। यदि स्टोरी आपको समझ में आ गई
और आपको उस मूवी के किरदार समझ में आ गए, तो आप शाहरुख खान सलमान नहीं देखते हो, आप स्टोरी खरीदते हो। एक्चुअली वो पैसा जो टिकट का दे रहे हो वो स्टोरी के दे रहे हो। और जब स्टोरी से 4 करोड़ की मूवी 400 करोड़ की बन सकती है, तो आप अपनी सक्सेस की स्टोरी क्यों नहीं बनाते? आप अपनी सक्सेस की स्टोरी क्यों नहीं बनाते? और यदि आज तक सक्सेस की स्टोरी नहीं बनी, तो आप स्टोरी बनाइए। आपने रोबो फॉर्च्यून ज्वाइन किया है, ज्वाइन करने के बाद पहला ऑटो पुल, दूसरा ऑटो पुल आया है, स्टोरी बनाइए और ये स्टोरी लोगों को बताइए। ये टेलिंग का बिजनेस है, सेलिंग का नहीं है। हम क्या करते हैं? हम सेल करते हैं, हम टेल नहीं करते। सेलिंग मत करिएगा, टेलिंग करिएगा। आप अपनी करंट स्टोरी बनाइए। यदि आप एक मूवी की स्टोरी देखकर कितने प्रभावित होते हैं कि 4 करोड़ की मूवी को 400 करोड़ की बना देते हो, तो आप अपनी खुद की स्टोरी बनाइए। मूवी का टिकट नहीं खरीदते हम स्टोरी का टिकट खरीदते हैं। और आपको यदि अपनी जिंदगी में अपनी स्टोरी बनानी है, अपनी एक अलग चमक बचाना, अलग एक आइडेंटिफिकेशन बनाना है, तो आपको अपनी स्टोरी बनानी पड़ेगी। और जिस दिन आप अपनी स्टोरी बनाएंगे और जब वो स्टोरी लोगों को बताएंगे, तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे। आपका $40 भी $400 का हो सकता है, आपका $40 भी $40,000 का हो सकता है, आपका $40 भी आपको $1,00,000 भी दे सकता है। स्टोरी की पावर बता रहा हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। आपको समझ में आएगा तो बहुत अच्छा है, इसको समझ लेना। तो हम क्या करते हैं? हम स्टोरी के पैसे देते हैं और फिल्म देखने हम लोग जाते हैं। तो आप लोग अपनी स्टोरी बनाओ और उसको दुनिया के साथ शेयर करो, तभी आपको क्या मिलेगी? सफलता मिलेगी। तो स्टोरी बाय करनी है, और स्टोरी बाय करने का यदि हम मूवी में टिकट देते हो, आप अपनी खुद की स्टोरी बनाइए और सफल हो जाइए इस बिजनेस में, और तभी आपको लोग जानेंगे। रोबो फॉर्चून बिजनेस को बड़े लोगों ने बनाया है, और बड़े लोगों ने बनाया है जिनका विजन क्लियर है, वो विजनरी पर्सन है। जिन लोगों ने इसको डिजाइन किया है वो विजनरी पर्सन है, वो छोटे मोटे लोग नहीं है, वो विजनरी है। 21वीं सदी का बिजनेस है, उन्होंने इसको डिजाइन किया है विजनरी से। तो यदि वो विजनरी है, तो इस रोबो फॉर्चून के प्लान को आज जाकर के डीपली पढ़िए, स्टडी करिए, क्योंकि ये विजनरी पर्सन ने बनाया है। मैं बड़ा तो नहीं हूं, लेकिन विजनरी हूं। आपको भी विजनरी बनना पड़ेगा यदि इस बिजनेस में सक्सेस पानी है, और इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। क्योंकि यदि आपने अंडरस्टैंड कर लिया, यदि आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया, तो आपकी सक्सेस आपको मिलेगी। देखो, लोग आते हैं और जाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग आएंगे और जाएंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कंटिन्यू इसमें काम करते रहना, और कंटिन्यू अपना प्रयास लगातार करते रहना, और 1 साल रोबो फॉर्चून को आप देना। 1 साल बाद, ये मैं बिलीव दिलाता हूं, आपको पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सबका मुझे सुनने और समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस ट्रेनिंग के माध्यम से आपको बहुत कुछ नया मिला होगा। आई होप सो। थैंक यू सो मच। ग्रेट सर, ग्रेट, सुपर डुपर, सुपर डुपर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, लाजवाब, लाजवाब, बहुत लाजवाब। बढ़िया। ऊपर से भी ऊपर सर, ऊपर से भी ऊपर। ग्रेट सर, ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। प्रिय साथियां, ये थे हमारे महान ग्रेट लीडर, आईपी मोटिवेशनल डॉक्टर हुसैन सर जी, जिनके माध्यम से दोस्तों आज हमें वो ट्रेनिंग खतरनाक तरीके से मिली, जबरदस्त मिली। प्रिय साथियां, आज का पहला दिन था, सर का जबरदस्त तरीके से इस ट्रेनिंग को अंजाम दिया। प्रिय साथियां, 7 दिन हमें लगातार इसी तरह 100% अनुशासन के साथ इस मीटिंग को सुनना है, समझना है, और सर से हमें बहुत कुछ सीखना है। प्रिय साथियां, तो सर को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक बधाई। आपकी मेहनत आखिरकार रंग लाएगी। हम आप पर गर्व करते हैं सर, बधाई हो आपको। एक बार फिर साबित कर दिया कि कड़ी मेहनत अवश्य ही रंग लाएगी, अवश्य ही रंग लाएगी। आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय साथियां, जिसने भी सर को दिल और दिमाग से सुना होगा और डायरी लेकर नोट किया होगा, तो प्रिय साथियां,
शानदार तरीके से इस रोबो फॉर्च्यून के अंदर ऊंचाई पे जाएंगे, लखपति करोड़पति सिस्टम से बनेंगे और जीवन जीने की कला भी दोस्तों हमें यहां से सीखने को मिलती है। तो प्रिय साथियां, हमारे पास कुछ 10 मिनट ही है, तो एक एक मिनट के लिए मैं एक दो मान ग्रिल लीडर को बुलाने जा रहा हूं कि आज का सेशन कैसा रहा। तो प्रिय साथियां, मैं बुलाने जा रहा हूं प्रिय साथियां, जिस पर जग हंसा उसी ने इतिहास रचा, और हम सब रोबो फॉर्च्यून के महान योद्धा इस मंच के माध्यम से इतिहास रचने वाले हैं। ऐसे इतिहास रचने वाले मुंबई महाराष्ट्र से मैं बुलाने जा रहा हूं। वेलकम वेलकम मोस्ट वेलकम वेलकम मेस मिश्रा सर, कम ऑन द स्टेज, कम ऑन द स्टेज। सुस्वागतम सुस्वागतम, नमस्कार, वंदन, अभिनंदन, स्वागत है, कम ऑन द स्टेज। थैंक यू सर। मेरी आवाज क्लियर है सर? पप्पू जी, मेरी आवाज आ रही है अब तक? जी सर, यस जी यस सर, यस हाँ यस। सर। जी सर, जी थैंक यू। सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। मंच पर उपस्थित जितने भी लोग, जिनका भी माइक ओपन है और जिनका बंद है, सभी को तहे दिल से नमन है। बहुत ही बढ़िया आज का पार्ट रहा हमारा हुसैन सर का और हमारे उमेश जी का, जो कि एक पीडीएफ के जरिए उन्होंने अपनी बातों को रखने की कोशिश की। मार्केट में जो जो चैलेंजेस आते हैं, उन सारे चैलेंजेस को किस तरह से फेस करना है, माइंडसेट अपना कैसे प्रिपेयर करना है, ये सारी चीजें उमेश जी ने अपनी बातों में, अपने पीडीएफ के जरिए हम तक पहुंचाने की कोशिश की। और हमारे आईपी हुसैन जी का क्या कहना, वो दिमाग के ताले खोलने की वो कोशिश कर रहे हैं कि हम जिस जगह पर हैं, हम सही जगह पर हैं। वी आर इन राइट प्लेस और राइट अपॉर्चुनिटी हमारे पास आई हुई है और राइट टाइम में हम लोग जुड़े हुए हैं। तो ये चीज उन्होंने अपने अंदाज से बताने की कोशिश की। बाहर के लुभावने, जितनी भी एडवर्टाइज मिलती है, यहाँ कम वहाँ ज्यादा, तो अपने आप को हम सब डाइवर्ट ना करें और यहाँ पर मन लगा करके अपनी टीम पे फोकस कर अपने आप को ग्रो करने की कोशिश करें। मैं शंभू शर्मा जी से सिर्फ इतना जानना चाहूंगा कि क्या हम सब लोगों का माइक एक साथ ओपन कर सकते हैं? जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी का माइक एक साथ ओपन कर सकते हैं? शंभू शर्मा जी सर, मेरी आवाज आप तक आ रही है? शर्मा आज जी सर शायद शंभू शर्मा जी कोई शादी में व्यस्त है। अच्छा, ठीक है, ओके। मेरा बोलना सिर्फ यही था कि कितने लोग यहाँ पर रोबो फॉर्च्यून में दिल से ये चाहते हैं कि उनको गोवा जाना है। अभी मंच पर लगभग 90 पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, इंक्लूडिंग मी, मेरे साथ। और कितने लोग ये चाहते हैं कि हम गोवा जाना चाहते हैं? अगर हम गोवा जाना चाहते हैं, अब जिन सर के 5 तो मिनट दीजिए, माइक, मैं सबका माइक खोल देता हूँ, आगे ठीक है बोलिए। सर, ओके ठीक है सर, ठीक है, ओके सर, ओके। तो जितने भी लोग जाना चाहते हैं, हम लोगों के पास में 45 डेज का वर्कआउट सिस्टम ने दिया था। 45 डेज में से आज 21 डेज टोटल खत्म हो चुके, 21 दिन पूरे हो चुके, अब बचे 24 दिन हैं। 21 दिन में आपकी क्या तैयारी हुई है? आपकी कितनी ज्वाइनिंग हुई है? आप कितनी ज्वाइनिंग पाइपलाइन में है? कितनी ज्वाइनिंग आपकी पेंडिंग है? कितनी लिस्ट आपके हाथ में अभी बैलेंस है? वही रिजल्ट आपको आएगा और उतने ही लोग गोवा जा पाएंगे या अचीव कर पाएंगे। अगर आपकी तैयारी इस वक्त बिल्कुल जीरो है, आज की तारीख में अगर आपकी तैयारी बिल्कुल जीरो है, एक भी ज्वाइनिंग आज तक आप नहीं ला पाए, तो बचे हुए 24 दिन में डेली आपको 5 ज्वाइनिंग लानी है। अगर आप 5 ज्वाइनिंग लाएंगे तो जाकर के आपके 24 दिन में 120 लोग पूरे होंगे। ये आप और आपकी टीम मिलकर के आपको करना है, क्योंकि काउंटिंग 1 जनवरी से 15 फरवरी के बीच में होगी। और अगर आपके कुछ लोग आ चुके, किसी के शायद 30 आ चुके होंगे, किसी के 60 आ चुके होंगे, किसी के 90 आ चुके होंगे, कोई बाउंड्री लाइन पे खड़ा होगा एकदम,
तो जिस हिसाब से है 24 दिन के अंदर आपको डिवाइड करना है, और हम उस प्रोग्राम को 24 दिन 24 रात जो भी आप समझे, हम एक दिन में 4 ज्वाइनिंग लाएं, एक दिन में 10 ज्वाइनिंग लाएं, कहाँ कहाँ मूवमेंट करना है, कितना मूवमेंट करना है, ये सारा लेग वर्क आपको करना पड़ेगा। पेपर वर्क आपके पास होना चाहिए, आपका माइंड पूरी तरह से प्रिपेयर होना चाहिए। आप जब सुबह उठें तो ऐसा नहीं हो कि कितना हुआ है क्या है पता ही नहीं है। उस अकाउंट को, उस वैलेट को खोलने के पहले आपके दिमाग में वो प्रिंट होना चाहिए कि इतने हो चुके हैं, इतने बाकी हैं, आज इतने बढ़ रहे हैं, आज इतने होना बाकी है, इतने इतने लोग मेरे साथ में गोवा चल रहे हैं। ये सारा प्लान अगर आपका होगा तो जाकर के हम इस चीज को विन कर पाएंगे। कुछ अलग देखना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, तो हर आदमी, जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, हर आदमी ये कोशिश करे कि इस अचीवमेंट को जो सिस्टम ने हमारे ऊपर खर्च कर रहा है, इसको हमको पाना है। 3600 रुपया लगा करके 36,000 का जो खर्च सिस्टम हमारे ऊपर कर रहा है, उसको हमको ग्रैब करना है, उसको हमको लेना है, उसको पाना है। आप सिंगल चलें, आप परिवार के साथ चलें, डबल चलें, टीम के साथ चलें, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। और अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए सिर्फ 24 दिन आपके हाथ में है। कल एक दिन और खत्म हो जाएगा, फिर आपके पास 23 बचेंगे, फिर एक दिन खत्म हो जाएगा, आपके पास 22 दिन बचेंगे। तो इस रोबो फॉर्चून में हमको क्या क्या गणित लगाने हैं, 1+4 करना है, 1+20 करना है, 1+50 करना है, 1+100 करना है, जो भी करना है, जितना भी करना है, उसको जल्दी करिए। 15 फरवरी के लिए न रुकिए। बहुत सारी अड़चन हमको वहां तक पहुंचने में हमको आ रही हैं, तो शायद जैसे जैसे समय आगे जाए ज्यादा तकलीफें हमारी पैदा हो जाएं। जितनी जल्दी हम लोग करेंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट अपॉर्चुनिटी हमको ग्लोबल कम्युनिकेशन सपोर्ट इनकम का हमको मिलता है, तो जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा प्रायोरिटी इस चीज को दें। प्लान करें कि इस वीक में मेरी कितनी ज्वाइनिंग आएगी, अगले वीक में कितनी आएगी, कितने लोगों से बातचीत हो गई है, कितने की क्लोजिंग करना है, ये फटाफट आपको करना पड़ेगा। अगर कहीं कुछ कम पड़ रहा है तो लिस्ट में नाम ऐड करना पड़ेगा। कहीं कुछ अगर कम ज्यादा हो रहा है तो उसको बैलेंसिंग करने के लिए 1+4 का भी आपको कहानी सुनानी पड़ेगी। अगर आपको अचीव करना है गोवा, तो ये सारे प्रोग्राम आपको करने पड़ेंगे। माइंडसेट से अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए कि आप गोवा चल रहे हैं। जितने भी लोग यहाँ पर मंच पर उपस्थित हैं, सब अपने माइंडसेट से प्रिपेयर हो जाइए कि मैं गोवा चल रहा हूं, मुझे गोवा जाना है, हर हालत में जाना है। जब आप इस तरह से अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये इंस्ट्रक्शंस देंगे, तो डेफिनेटली आपको वो सारी चीजें, सारे रास्ते आपको दिखाई देंगे। कहाँ कहाँ लूप होल्स हैं वो दिखाई देंगे, कैसे करेक्शन करना है वो दिखाई देगा, और हम उस टारगेट को अचीव करके, उस गोल को अचीव करके, उस टूर को अचीव करके हम अपने आप को कॉन्फिडेंस, अपने आप को हमको देना है, अपने आप को प्रूफ करना है कि यस आई कैन डू, मैं कर सकता हूं, मुझे इस टारगेट को अचीव करना है, मुझे गोवा टूर एक्सेप्ट करना है, मुझे वहां जाना है, मेरी टीम के साथ जाना है। इतने लोग हो चुके हैं, मैं 15 फरवरी का इंतजार नहीं करूंगा, मैं 10 को ही पूरा करूंगा, 5 को करूंगा, 31 जनवरी को पूरा करूंगा। इस एटीट्यूड को बार बार डेली आपको दोहराना है, डेली ये चीज रिपीट करना है। दिन में 3 बार नहीं, 30 बार अपने आप से कमिटमेंट करना है कि आज मैं इतने कंप्लीट कर रहा हूं, आज मैं इतने कंप्लीट कर रहा हूं। आपको पता नहीं चलेगा ये 24 दिन कब खत्म हो गए, और 24 दिन के अंदर आप कब अपने टारगेट को अचीव हो गए। बस रात दिन एक फोकस होना चाहिए कि मुझे ये करना है, मुझे ये कंप्लीट करना है, इतने हो गए, इतने रह गए। 100 करने हैं तो 20 हो गए, अब तो सिर्फ 100 रह गए हैं। अगर 80 अगर हो गए हैं तो सिर्फ 40 रह गए हैं। इस कमिटमेंट को बार बार दोहराना है। आपका माइंड इस चीज को एक्सेप्ट करेगा और आपके लिए अलग अलग तरीके के रास्ते बनाएगा, जिन पर चल करके आप इस प्लान को अचीव कर सकते हैं। जो इनकम होगी, कभी कभी क्या होता है कि हम इनकम को छोड़ देते हैं, जो इनकम होगी उसको साइड में करिए। कभी कभी ये मान मर्यादा और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए हमको करना पड़ता है, तो हमको उस चीज को फोकस करके हमको यहाँ पे काम करना है। किसी भी हालत में हमको गोवा टूर विन करना है। जितने लोग मेरे साथ में रेडी हैं, सब एक आवाज में बोल सकते हैं कि मैं रेडी हूं। पप्पू सिंह जी, आर यू रेडी? सबका माइक ओपन है? यस, आई थिंक एवरीवन इज रेडी। हम सब गोवा चल रहे हैं, हम सब अचीव कर रहे हैं, हम इस टूर को सब विन कर रहे हैं।
यस बिल्कुल बिल्कुल आवाज बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। यस वी आर रेडी। यस हम रेडी है। यस वी आर We are ready. I am ready. We are ready. I am ready. रेडी एंड रेडी 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 भी ready. आवाज उस I am ready. I am ready. अपने आप से ये कमिटमेंट डेली करिए सर। ये पूरे 24 दिन रेडी करिए कि हमको चलना है। बस रास्ता कहाँ होगा वो रास्ता आपका बन जाएगा, अपने आप बन जाएगा। मैं इतना बोल करके अपनी बातों को यहीं विराम देता हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, वंदे मातरम। बैक टू होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। Great. ग्रेट 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 सर, लाजवाब लाजवाब, सुपर सर ग्रेट सर भी ऊपर। तो प्रिय साथियां, सबका माइक खुला है, काफी लोगों का खुला है, कुछ बंद है। तो प्रिय साथी, एक बार सभी जोरदार जबरदस्त तरीके से गोवा जाना है, सभी यस 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 करिए सर दोस्तों, क्योंकि सर का मान सम्मान बनाना है। सभी गोवा जाना है, यस 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 Goa. We'll go Goa. गो टू गोवा। तो प्रिय साथियां, हमें एक अवसर मिला है गोवा जाने का, गोवा घूमने का सिस्टम के माध्यम से। तो प्रिय साथियां, इस मौके को चूकना नहीं है, क्योंकि गोवा देखने के लायक है। बहुत अच्छा एक अच्छा टापू है, समुद्र के किनारे है। तो प्रिय साथियां, गोवा पहले महाराष्ट्र में था, अब अलग बन चुका है। तो प्रिय साथियां, वहां रहन सहन खान पान बहुत अच्छा है। तो हमें एक मौका मिला है, एक छोटे से टारगेट के साथ 10 करना है, 10 से 10 करवाना है, सीधा गोवा हवाई जहाज में बैठकर जाना है। तो प्रिय साथियां, सभी लोग तैयार हो जाए। 5 की जगह 6 लगा लीजिए, 7 लगा लीजिए, 10 डेली 10 लगा लीजिए दोस्तों, इजी में हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। तो प्रिय साथियां, समय की सीमा है, बच चुका है। तो ज्यादा समय नहीं गंवाते हुए प्रिय साथियां, आज की मीटिंग को यहीं वाइंड अप करेंगे। तो प्रिय साथियां, मैं पप्पू सिंह रावत, सुरलिया, ब्यावर, राजस्थान की पावन धरा से, आज का सेशन लाजवाब शानदार रहा। जितना हमें चाहिए था दोस्तों, उससे ज्यादा हमें एजुकेशन, टेक्निकल नॉलेज, मोटिवेशनल सब कुछ आज हमें मिला। लेकिन हम 100% जिन्होंने दिल और दिमाग यहाँ रखा होगा, तो प्रिय साथियां, सब कुछ हम यहाँ से सीख सकते हैं डेली। और दोस्तों, ये डेली प्रोग्राम शानदार होगा। तो दोस्तों, हमें ट्रेनिंग 7 दिन की है, सर को छोड़नी नहीं है। 7 दिन में हम वो महारत हासिल करेंगे, वो टेक्निकल नॉलेज, एजुकेशन, मोटिवेशन सब कुछ हमें दोस्तों यहाँ से मिलेगा। हम रोबो के अंदर जल्दी से जल्दी कैसे कामयाब हो, उसकी भी जानकारी हमें इसके माध्यम, मंच के माध्यम से मिलेगी। तो प्रिय साथियां, रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। क्योंकि दोस्तों, बाहर बहुत प्यासे लोग बैठे हैं और रोबो एक समुंदर है। तो प्रिय साथिया, रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक्कर ना बैठो है मेरी मंजिल के मुसाफिरों, मंजिल भी मिलेगी रोबो फॉर्चून के माध्यम से, और मिलने का मजा भी आएगा गोवा के अंदर अपनी टीम के माध्यम से, अपने गुरुओं के माध्यम से, और MGID रॉक स्टार ग्रुप के माध्यम से। तो प्रिय साथियां, मेरे शब्दों यही विराम देने जा रहा हूं, और मैं मीटिंग वाइंड अप के लिए अगले महान ग्रेट लीडर को बुलाने जा रहा हूं। प्रिय साथियां, कुशाल कुमार चौहान सर, मुंबई महाराष्ट्र से, कम ऑन द स्टेज। आपका MGID ग्रुप में तहे दिल से वंदन, अभिनंदन, स्वागत है। कम ऑन द स्टेज, कम ऑन द स्टेज, कम ऑन द स्टेज। सुस्वागतम, सुस्वागतम, वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम वेलकम कौशल जी, थैंक यू। वेलकम। सबसे पहले समय इजाजत नहीं देता है, और इतना प्यार पूर्वक इस मंच पे आप सभी ग्रेट बिजनेस पर्सनालिटी आमंत्रित किए। तो दोस्तों, हमारा इस मंच पे अभी बोलना अगर बोले तो सूर्य के दिया दिखाने के बराबर है। अभी हम सभी लोगों ने ग्रेट मेंटर जो IP सर को सुने, बहुत सारे टॉपिक पे, बहुत सारे चीजों पे बात किए, सक्सेस से लेकर हर एक चीज। अगर आप पॉइंट नोट किए होंगे, अगर उसे बाद में भी सुनेंगे, तो आपको वो माइंड, वो जो ट्रेनिंग है, आपके माइंड को झकझोर कर रख देगा कि वाकई में हम नेटवर्क मार्केटिंग में आए तो हम किसके लिए आए, हमें क्या ड्रीम था, हम क्या पाने के लिए आए। हम केवल बार बार कंपनी बदलने के लिए आए, मजबूरी रहा, कंसेप्ट बढ़िया नहीं था, प्लान बढ़िया नहीं था, CMD नहीं था,
क्योंकि कहा जाता है दोस्तों, एक जब बच्चा भी पैदा होता है तो वो भी 22 साल 20 साल में जवान हो जाता है। तो आप और हम नेटवर्क मार्केटिंग में अगर बात करें 1998 से, तो आज के डेट में लगभग 26 साल हो गया नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में आके, और सक्सेस का रेशियो बहुत बिक रहा है। इसका कारण क्या रहा कि या तो हम लोग की गलती रही कि हम लोग बहुत ज्यादा नई कंपनी आती उसमें जल्दी से जुड़ के सोचते हैं पैसा कमा लेना। ये सबसे पहला गलती रहा नेटवर्करों का कि जल्दी से अमीर बनने के चक्कर में अपने भी डूबे और अपने साथी को ले डूबे। दोस्तों सच में आज जो सर का ट्रेनिंग हमने सुना वो सच्चाई है। नेटवर्क एक ऐसा चीज है दोस्तों जहाँ पे आपको हमें पैसा नहीं लगता, बस यहाँ नेटवर्क डेवलप करना होता है, यहाँ सीखना पड़ता है। दोस्तों एक बहुत बढ़िया शब्द सर ने बात की है कि यहाँ आपके हमारे मन से ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं चलता है, आपके हमारे कर्म से चलता है। आपको हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों जहाँ काम होता है वही सक्सेस होता है, और जहाँ मन से चलता है ना वहाँ पे आज आप देख सकते हैं। आपको हमें कहने की जरूरत नहीं है। तो आपको हमें अपने कर्म से अपनी कामयाबी को लिखना है। और ज्यादा कुछ बात नहीं करते हुए सर की बातों के बाद उसके बाद महेश सर जी आए, जो गोवा टूर के लिए हम सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा के रूप में हम सभी लोग बीच में बात को रखे, प्रेरित किए, आपकी हमारी इच्छा को जागृत किए। देखिए दोस्तों जीवन में अगर आप और हम जब से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, अगर अपने लाइफ में कभी ऐसा माहौल आपको हमें नहीं मिला है और आप और हम बहुत दिन से नेटवर्क मार्केटिंग में लगे हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे जो ताकतवर चीज होता है वो होते हैं बड़े बड़े सेमिनार, सेलिब्रेशन प्रोग्राम, टूर होते हैं जहां से लोग मोटिवेट होके आते हैं और उस बिजनेस को जब पूरी तरीके से समझ जाते हैं, पूरा विश्वास हो जाता है, तो दोस्तों वो किसी के कहने और किसी को सुनते नहीं, वो फोकस होके काम करके अपने ड्रीम को पूरा करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस मंच पे जितने ग्रेट बिजनेस पर्सनालिटी हैं, इस बार रोबो में हम सब मिलके ड्रीम पूरा करेंगे, क्योंकि दोस्तों यही एक बिजनेस है जहां आजादी आपको हमें। हम चाहे लोगों को अमीर बना सकते हैं जब आपके हमारे ऊपर लोग विश्वास करते हैं, और हम चाहे तो उनके पैसे को नुकसान करा सकते हैं अगर लोग आपके हमारे ऊपर विश्वास करते हैं। दोस्तों ने एक मीटिंग पे पूरे मीटिंग में सर ने बार बार जोर डाले कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कमाने के लिए नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग किसके लिए बना? वो 3% लोग 70% 97% लोगों के लिए बनाए, लेकिन आप और हम इसको उल्टा समझ लेते। तो आपको हमें दोस्तों आज फर्स्ट डे ट्रेनिंग वाकई में आपके हमारे माइंड को एक बहुत बड़े सोच के साथ सोचने समझने पे मजबूर आज का ट्रेनिंग हुआ, जिससे अगर आप और हम आज की ट्रेनिंग को अपने जीवन में फॉलो करते हैं और लागू करते हैं, इसके ऊपर काम करते हैं, तो वो दिन दूर नहीं दोस्तों कि आपके टीम में जुड़ने के लिए सच में लोग आपके साथ आपको फोन करेंगे, आपको लाइक करेंगे, आपके साथ जुड़ेंगे और अपने ड्रीम को पूरा करेंगे। तो पप्पू सर ज्यादा समय नहीं, 10 बजे बरोबर टाइम से मीटिंग हम लोग आगे नेक्स्ट खत्म करेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो आप सभी दोस्तों ने हमें इस मंच पर आमंत्रित किए, तो आप सभी दोस्तों के सहयोग के माध्यम से आज की मीटिंग हम लोग समापन करेंगे। बाकी पप्पू सर आएंगे और आगे जो अगर आपको बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं, नहीं तो मेरा मानना है 10 बजे बरोबर टाइम की मीटिंग। सर आपको ही मीटिंग वाइंड अप करने के लिए बोला है सर, आपको करना, क्योंकि लाइफ में हम शुरुआत खाली करते हैं, इंड तो हमारे लाइफ में है ही नहीं है। तो थैंक यू पप्पू सर, बहुत बहुत बधाई, आपने इतने बड़े मंच पे हमें इस मीटिंग के समापन करने के लिए मौका दिए, तो मैं वाकई में भाग्यशाली हूँ। और सभी दोस्तों को आज की मीटिंग जब आप सोने जाइए बिस्तर में, एक एक पॉइंट को ध्यान में रखिए और उसके ऊपर विचार करिए कि सच में हम नेटवर्क में क्यों आए, हमारा क्या मिशन है, क्या विजन है, हम करना क्या चाहते हैं, हम करने के लिए आए थे क्या और कर क्या रहे हैं। जब आप इसके ऊपर एनालिसिस करेंगे, विजुलाइज करेंगे, तो आपको 100% दोस्तों रोबो फॉर्चून इस धरातल पे आपको एक ऐसा बिजनेस दिखाई देगा जहां आपको हमें सिस्टम की PDF के माध्यम से, मीटिंग के माध्यम से धीरे धीरे सब कुछ मिल रहा है। और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ सर के पीछे पीछे मैं भी लगा हूँ, सर आगे चलते हम भी पीछे लगे कि हम भी कुछ सीखें। दोस्तों सीखने के लिए कोई आपको हमें रूप रंग गोरा काला नीला पीला की जरूरत नहीं है। आप चाहे एक बच्चे से सीख सकते, आप चाहे अपने गली मोहल्ले के एक बच्चे से सीख सकते, एक बूढ़े से सीख सकते, जहां चाहे वहां सीख सकते। लेकिन आप और हम भाग्यशाली हैं जिस बिजनेस में हैं, और जो जानकारी आपको हमें चाहिए वैसी जानकारी आपको हमें यहाँ बिजनेस में सफल होने के लिए मिल रहा है। तो इसको फ्री में ग्रहण करिए, लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए, सफलता को हासिल करिए। जब सफलता दोस्तों आपको हमें मिलेगी तो ऑटोमेटिक शोर मचाएगी, बस आप और हम ट्रेनिंग लें और आगे बढ़ते रहे। तो थैंक यू पप्पू सर,
पूरे इस मंच पे जितने भी ग्रेट बिजनेस पर्सनालिटी सभी को एक बार हृदय से प्रणाम करते हुए मैं कौशल कुमार चौहान आज की मीटिंग की समापन करने की घोषणा करता हूं और सभी को हृदय से प्रणाम करता हूं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय